अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एक टर्म जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है वो है ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। और क्लेम किया जाता है कि ये ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जहाँ पे हम इन टर्म्स को सुनते हैं, एक और टर्म हमें सुनने को मिलती है वो है बैटरीज, लिथियम की बैटरीज। लिथियम की बैटरीज एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो ये बैटरीज काम कैसे करती हैं। इन बैटरीज के अंदर दो बड़े मटेरियल यूज़ होते हैं, दो बड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें लिथियम और कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। लिथियम जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है और कोबाल्ट जो धात है वो इसको स्टेबल करती है ताकि वो ब्लास्ट ना हो। ये दो बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं जो बैटरीज में यूज़ होते हैं। और वंस जब हम बैटरीज को प्लग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉइड्स को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है। और जब इसे अनप्लग किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं और उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जिसे हम यूज़ कर लेते हैं। अब बात होती है इन बैटरीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी लिथियम बैटरीज बनाई जाती हैं 40% ईवीज़ में यूज़ होती हैं। ईवीज़ का मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में या इलेक्ट्रिकल कार्स में, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है कहीं पे जब भी कार की इंडस्ट्री की बात की जाती है। और उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में और डिफरेंट दूसरे अप्लाइंसेज हैं जिनमें इन बैटरीज को यूज़ किया जाता है। अब जो क्लेम किया जाता है कि ये इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या ये क्लेम सच है और वाकई ये बैटरीज क्या इतनी ग्रीन और साफ़ सुथरी हैं जितना इनको क्लेम किया जाता है। तो यहाँ पे बात आती है इसके इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें से एक बड़ा इंग्रेडिएंट कोबाल्ट है। कोबाल्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं इस दुनिया के अंदर, उसमें से 70% रिसोर्सेज सिर्फ एक कंट्री में है जो कि है कॉन्गो। और कॉन्गो अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जिसमें 90 बिलियन के करीब लोग रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा करप्ट और गुर्बत वाली कंट्री है जिसमें लोगों की जो एवरेज डेली वेजेस हैं वो $1 के करीब हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और यही गुर्बत उन वहाँ पे मौजूद लोगों को मजबूर करती है कि वो माइनिंग की तरफ जाएं, कोबाल्ट की माइनिंग की तरफ। कोंगो के अंदर तकरीबन सिर्फ 19 के करीब रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनीज हैं और 19 कंपनीज में से 15 कंपनीज जो हैं वो चाइना ओन करती है। और उसके अलावा जितनी भी कोबाल्ट की माइनिंग की जाती है वहाँ पे वो स्मॉल स्केल के माइनर्स हैं या इलीगल माइनर्स हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं होता और वो माइनिंग करके बाद में मार्केट में जाके कोबाल्ट को सेल कर रहे होते हैं। और जहाँ पे इस माइनिंग की बात आती है या इलीगल माइनिंग की बात आती है वहाँ पे चाइल्ड लेबर है और बहुत बड़ी मिकदार में चाइल्ड लेबर है। बहुत सारे बच्चे मजबूर हैं गुर्बत की वजह से कि वो डेली का $1 से भी कम पैसों के ऊपर अपनी जान रिस्क में डाल के माइंस के अंदर जाके कोबाल्ट की माइनिंग करें। और वो माइंस आमतौर पे इतनी नैरो होती हैं कि उसके अंदर एक अडल्ट जा भी नहीं सकता है, इसलिए उन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे भी किसी किस्म के इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो मेजरमेंट्स होते हैं बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। उन बच्चों के पास कोई हेलमेट नहीं होता, उन बच्चों के पास कोई ग्लव्स नहीं होते और मोस्ट ऑफ द टाइम उन बच्चों के पास कोई शवल नहीं होता जिससे वो माइनिंग कर सकें। मोस्टली वो बच्चे अपने हाथों से कोबाल्ट की माइनिंग कर रहे होते हैं। अब उस माइनिंग से उन्हें क्या फ़ायदा होता है, वो माइनिंग करते हैं, वो वहाँ से उस धात को निकालते हैं, उसे धोते हैं, साफ़ करते हैं और फिर उसका वज़न उठाते हुए मार्केट तक जाके उसे सेल करते हैं। और उसके बदले उन्हें $1 से भी कम पैसे मिलते हैं इतनी मेहनत के बाद। लेकिन क्योंकि वहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है इसलिए सब बच्चे मजबूर हैं कि वो अपने घर को चलाने के लिए वहाँ पे माइनिंग करने जाते हैं। और ऐसे हज़ारों हादसात हैं जिनमें बच्चों की डेथ हो जाती है उन माइनिंग्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 2000 के करीब लोग जो इलीगल माइनर्स हैं उनकी मौत हो जाती है इस धात को ज़मीन से निकालते हुए, जिस धात को हम ग्रीन एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कोंगो के अंदर सिर्फ 19 बड़ी लार्ज स्केल की माइनिंग कंपनीज हैं। अब वो कंपनीज जब खुद माइनिंग करती हैं उसकी निस्बत उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ता है जब वो इलीगल माइनर से या उन बच्चों से वो धात खरीद लेते हैं जो कि काफ़ी कम पैसों में ख़रीदी जाती है और काफ़ी एक्सपेंसिव आगे बेची जाती है। और इस धात की डिमांड पिछले 3 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़ गई है और कहा जाता है कि 2035 तक दोबारा इसकी जो डिमांड है उसमें शिफ्ट आएगा बहुत बड़ा, तकरीबन ये डिमांड अगेन डबल हो जाएगी। क्योंकि आजकल हर जगह मीडिया पे, सोशल मीडिया
पे आप यही सुनते हैं कि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक कार्स का है और हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, उसे महफूज रखने के लिए, पोल्यूशन से ज़रूरी है कि हम शिफ्ट हो जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इसलिए राइट नाउ दुनिया में 6.6 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और कहा जाता है कि आने वाले सालों में यानी कि 2027 तक इनकी तादाद तकरीबन 66 बिलियन पे पहुंच जाएगी। और बहुत सारी ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं जो कि कहती हैं कि 2030 तक उनकी जितनी भी कार्स हैं वो इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी, वो टोटली शिफ्ट कर देंगी इलेक्ट्रिकल कार्स पे। तो इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और एट द सेम टाइम जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, जो चाइल्ड लेबर हो रही है, जो कि इंसानियत के बिल्कुल भी हक में नहीं है, उसमें इजाफा हो रहा है इसकी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से। और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि वो चाइल्ड लेबर पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती हैं, वो सब ये जानती हैं कि कॉन्गो के अंदर जितनी भी माइनिंग हो रही है उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वहाँ के इलीगल माइनर्स कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी कंपनीज इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। कुछ एक ऐसी एनजीओज़ हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत सारी कंपनीज़ को लेबल किया कि ये जानबूझ के सपोर्ट कर रहे हैं चाइल्ड माइनिंग को। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो एनर्जी क्लीन या ग्रीन जिसे हम क्लेम करते हैं इंसानियत के हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्या वो इतनी बेहतर है कि हम इंसानी जान पे खेल के उस एनर्जी को प्रोड्यूस करें? इसी सवाल पे आज का प्रोग्राम यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।